हेलो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो कल एक हमने वीडियो कराई थी आपको, जो प्रमुख कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी थी उनकी प्राचीन नाम कराए थे। वो वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, इस टाइप से बनता है। कोई भी नदी दे देगा, उसकी सहायक नदी पूछ लेगा, या चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक पूछ लेगा इसमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है या कौन सी सहायक नदी है। तो देखो, मैंने एक हेडिंग बनाई है कि प्रमुख नदियां एवं उनकी सहायक नदियां। तो देखो, यहाँ से आज हम इसे क्लियर कर लेते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है। पहली एक इम्पोर्टेंट नदी है सिंधु। कौन सी है? सिंधु। तो देखो, सिंधु नदी की सहायक नदियां। तो देखो, इनमें कौन कौन सी हैं वो लिख लो एक बार। देखो, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है झेलम। झेलम, चिनाब, नेक्स्ट है रावी, ब्यास, सतलज, एक गोमल। ठीक है जी। गोमल मतलब मैंने कल भी बताया था किसका नाम है, गोमती का, ध्यान रखना। ठीक है। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे और भी होती है, जैसे गिलगित होती है, एक गिलगित होती है, एक श्योक होती है, एक कुर्रम होती है। ये इसकी सहायक नदी है। तो देखो, ये वाली नदी, 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 ये वाली नदी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ये तीन भी याद कर लेना जब बाकी करोगे। ये बात क्लियर हो रही है? तो ये भी आप कर लेना। ठीक है। ओके। अब देखो, बस इसका काम खत्म हो गया सिंधु नदी का। सिंधु का प्राचीन नाम मैंने बता ही दिया था आपको। अब देखो, नेक्स्ट है आपकी कृष्णा। कृष्णा नदी। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? ये देखो, ये तो आप समझ ही गए होंगे ना, मैंने ये बताया है। तो देखो, कृष्णा नदी है, इसकी सहायक नदी अब हमको निकालनी है। तो देखो, कृष्णा नदी की एक तो है आपकी भीमा। इसको ब्रैकेट में लिख लेना। सबसे बड़ी सहायक नदी। क्वेश्चन अभी एग्जाम में एसएससी में सीजीएल में पूछा हुआ है ये, कि कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है भीमा। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ। सबसे बड़ी सहायक नदी, और भी होती है नदी, तो सहायक मैं करा रहा हूँ, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ याद रखना। तो देखो, दूसरी होती है आपकी कोयना। कोयना। ठीक है जी। तीसरी होती है पंचगंगा। पंचगंगा। एक होती है मलप्रभा। मलप्रभा। एक होती है आपकी तुंगभद्रा।
तुंगभद्रा। एक होती है आपकी मूसी, एक होती है आपकी दूध गंगा। इनसे काम चल जाएगा आपका, ठीक है। कृष्ण नदी का खेल खत्म हो गया। अब बात आती है गंगा नदी, जो आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी होती हैं? सबसे पहली इंपॉर्टेंट है यमुना। कौन सी है? यमुना, ठीक है। गोमती, सोन, गंडक, या कभी कभी गंडक, या ये से कभी कभी गडक भी बोल देते हैं, ठीक है। एक होती है हमारी घाघरा, एक होती है चंबल, एक होती है आपकी कोसी, ठीक है जी। एक होती है आपकी सरयू, एक होती है महानदी, एक होती है रामगंगा। राम गंगा, ठीक है। बस गंगा नदी का खेल खत्म हो गया, ठीक है। एक बार इन्हें देखो अच्छे से, फिर आगे देखते हैं। देखो ये जो नदी है ना, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से करोगे तो अब देखो भैया, एक और नदी देखते हैं। एक होती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी एक होती है दिबांग, लोहित, एक होती है इसकी घनासीरा या घनासीरी, एक होती है आपकी कामेघ, कामेघ, एक होती है मानस, एक होती है मानस, एक होती है आपकी इसकी तीस्ता, एक होती है इसकी सुवनसिरी, सुवनसिरी। ब्रह्मपुत्र का काम खत्म हो गया आपका, ठीक है जी। एक नदी है आपकी, देखो महानदी को भी लिख लो आप एक बार, महानदी। महानदी की सहायक नदी होती है, एक होती है ओंग, एक होती है तेल, एक होती है शिवनाथ, एक होती है हसदेव, एक होती है जोंक, एक होती है पैरी, एक होती है सौंदुर, ठीक है जी। एक होती है अरपा। इसका खेल खत्म हो गया भाई साहब। किसी को कोई दिक्कत? देखो ये
नदी हैं और इनकी एक सहायक नदी है, और भी होती है लेकिन देखो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैंने ये आपको करा दी, ठीक है। और वैसे छोटी छोटी नदी होती हैं कि उसकी कौन सी सहायक नदी है, वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है ना ये मैंने आपको करा दी कि ये जनरली इनसे क्वेश्चन बनता है। और मैं नदियों पे बहुत सारी वीडियो ऐसी 10-10 20-20 मिनट की वीडियो बनाने वाला हूँ कि इन चीज़ों से क्या होगा कि आपको नदियों से आजकल ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एसएससी तो विशेष तौर से यहाँ से एक क्वेश्चन उठाता ही है। तो मैं बहुत सारी वीडियो डालूंगा नदियों के ऊपर, मैं हर जो मुझे लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है मैं उसको हर टॉपिक बना के आपको डालता रहूँगा। आप थोड़ा सा सपोर्ट करो और वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट किया करो अच्छे अच्छे से, और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, शेयर करे किया करो उन्हें। और थोड़ा सा ना अभी वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ध्यान रखना। कंटेंट आपको बहुत दमदार मिल रहा है, ध्यान रखना। ये चीज़ें करते रहोगे तो भाई आगे आप जब क्वेश्चन एग्जाम में जब सामने आएगा ना तो आप कहोगे जी हाँ। तो कभी कभी क्या होता है कि हम छोटी चीज़ों के लिए थोड़े से देखते नहीं है उसे, लेकिन कंटेंट में दम होता है तो फिर बाद में पता चलता है जब वो ऑप्शन हमसे जा चुका होता है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।